नमस्कार। भारत दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं कवि मुकेश। अखिल भारतीय दुसाध परिषद एवं लोक सेवक रामविलास पासवान स्मृति मंच के तत्वावधान में महापुरुषों का जन्मोत्सव सह संकल्प सभा का आयोजन गया के गांधी मैदान में बड़े ही धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमुई सांसद चिराग पासवान ने महापुरुष बाबा बिरजू हरमल, राजा शैलेश, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुल्ले आदि के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प चढ़ाकर दीप प्रज्वलित कर किया। तत्पश्चात चिराग पासवान को पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्र, तलवार, पगड़ी, माला पहनाकर सम्मानित भी किया गया। हजार की संख्या में उमड़े जन सैलाब को संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि आज़ादी के 75 साल बाद भी बिहार को पिछड़ा प्रदेश कहा जाता है, जहां आज भी लोगों के लिए मूलभूत ज़रूरतें जैसे सड़क, बिजली, पानी, बेहतर शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाएं आदि लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्याएं बनी हुई है। आखिर कब तक बिहार पिछड़ा प्रदेश बना रहेगा? कब तक बिहारियों को अन्य प्रदेशों में हीन भावना से देखा जाता रहेगा, जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य या अन्य क्षेत्रों में बिहार के लोग ही उच्च पद पर देखे जाते हैं? तो फिर बिहार इतना पीछे क्यों रह गया? रोजगार, शिक्षा आदि के लिए बिहारियों को क्यों दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ता है? उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों को आगे बढ़ने से रोकती है, ऐसी व्यवस्था को बदलने की ज़रूरत है। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार को चिराग पासवान से इतना वैर क्यों है? क्यों वे चिराग पासवान को मिटा देना चाहते हैं? क्योंकि चिराग पासवान युवाओं की बात करता है, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात करता है, महिलाओं की सम्मान की बात करता है, किसानों के अधिकार की बात करता है, लोगों की हक की बात करता है। उन्होंने कहा कि मैं बिहार को एक विकसित राज्य बनाना चाहता हूं, इसके लिए आप सभी को मेरा साथ देना होगा। उन्होंने शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे देश का दुर्भाग्य है कि भगवान का दर्जा प्राप्त शिक्षकों के ऊपर भी नीतीश कुमार लाठियां बरसाता है। उक्त अवसर पर अखिल भारतीय दुसाध परिषद के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर हेमंत पासवान, जिलाध्यक्ष सेवानिवृत्त उपाधीक्षक महेश पासवान, कोषाध्यक्ष अरुण पासवान, भूतपूर्व सांसद अरुण सिंह, लोजपा जिलाध्यक्ष दिलीप सिंह, लोजपा जिला महासचिव रीता गहलोत, सरघाटी प्रखंड अध्यक्ष लोजपा रमेश पासवान, योगेंद्र नारायण, विनोद पासवान, गौतम पासवान आदि के अलावे हजारों लोग मौजूद थे। आगे देखें पूरी खबर। आजादी के 75 साल के बाद भी बिहार को पिछड़ा प्रदेश कहा जाता है। आज जहां एक तरफ देश में हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारा प्रदेश है जो आज भी पिछड़ा प्रदेश कहलाता है, जहां आज भी मूलभूत जरूरतें हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है। आज भी सड़क, बिजली, पानी, बेहतर शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाएं हमारे लिए बड़ी समस्या बना हुआ। देशों में जाते हैं शिक्षा के लिए, विद्यालयों में, कॉलेजेस में, बताते नहीं है वहां पे कि वो बिहार से हैं। शर्माते हैं, घबराते हैं ये बताने से कि अगर हम बता देंगे कि हम बिहारी हैं तो हमको यहाँ पर बेइज्जत किया जाएगा। क्यों भैया? जो शब्द हमारी पहचान है, जो हमारा गुरूर, हमारा घमंड, हमारा स्वाभिमान होना चाहिए था, आज जो शब्द को अगर गाली बना दिया गया, बिहारी शब्द को अगर उसकी पहचान उससे छीन ली गई, तो इसके जिम्मेदार कौन है? ये जवाबदेही तय करने का समय, चिन्हित करने का समय है भैया कि किन लोगों की वजह से बिहार और बिहारी अपमानित होते हैं। भाई बिहार पासवान के द्वारा आप लोगों ने देखा, तो उद्देश्य यही है कि हम लोग के महापुरुष जो हम लोग को दिए के गए हैं, जो हमारे पूर्वज थे, हम लोग को बता के गए हैं, उसको हम लोग अपने आप पे संकल्प लें कि उस रास्ते पर हम लोग चलें। सर, आज भी मैं देखता हूं सर
कि कहीं ना कहीं दलित लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ना झेलना पड़ता है। मैं हाल ही में देखा कि बाबा अम्बेडकर जयंती मनाने के लिए काफ़ी ज़ोर शोर से लगे हुए थे आपका राकेश पासवान, उन्हें किसी असामाजिक तत्व के द्वारा हत्या कर दिया जाता है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित, खास करके हमारे दलित वर्ग में जो हमारे दुसाध जाति के लोग यहाँ पर हैं, आज के दिन में बहुत आक्रमण हो रहे हैं, बहुत घटनाएं घट रही हैं, जिसमें चार राकेश पासवान जी भी जो वैशाली के थे। हम उनकी भर्त्सना करते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि उन परिवारों को उचित मुआवजा, सरकार के जो नियम के अनुसार उचित मुआवजा दिया जाए और इस जो घटनाएं हो रही हैं इसको अत्यंत रोका जाए। नहीं तो अखिल भारतीय दुसाध कल्याण परिषद, अंतर्राष्ट्रीय दुसाध महासंघ सड़क पर उतर जाएगा, जिससे सरकार को बहुत क्षति होगी। और एक और घटना है सर कि एक पदाधिकारी, आम जनता को तो छोड़िए, पदाधिकारी भी सुरक्षित नहीं है। एक बीजेपी नेता थे जिनके द्वारा एक सीओ साहब थे, सीआई साहब थे, उनको मारा गया, तो इस पर भी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं घोर भर्त्सना करता हूँ, चाहे नेता हो या कोई हो, किसी पदाधिकारी या किसी भी मनुष्य पर किसी को घातक हमला करने या मारने पीटने का कहीं नहीं उनका अधिकार है। अधिकार को, अपने कर्तव्य को समझें। बाबा साहब संविधान दिए हैं कि हम क्या कर सकते हैं, मेरा अधिकार और कर्तव्य क्या है। कोई संवैधानिक पद पर है, कोई कार्यपालिका में, कोई न्यायपालिका में, सभी का अपना अपना दायित्व है, उसको समझकर काम करना चाहिए। कोई भी इस तरह की घटना करते हुए निंदनीय होगा। आपका परिचय? मैं हेमंत कुमार, अंतर्राष्ट्रीय दुसाध महासंघ का अध्यक्ष भी हूँ, अखिल भारतीय दुसाध कल्याण परिषद का मैं जो अध्यक्ष बिहार प्रदेश का भी हूँ। शिक्षक संघ के लोग भी मौजूद हैं जो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे आए हुए थे, तो मैं उन्हीं शिक्षक लोगों से जानना चाहूँगा। सर, यहाँ पे आप लोग किस उम्मीद से आए हुए थे? पत्रकार बंधु, बिहार ऐसे प्रदेश में बिहार सरकार के द्वारा शिक्षकों को अपमानित किया जा रहा है। बिहार सरकार ने शिक्षकों को खंड खंड में बांटकर सिर्फ और सिर्फ लड़ाने के काम कर रहा है। आज दुर्भाग्य है कि हमारे छोटे भाई, हमारे शिक्षक साथी 20 साल 22 साल नौकरी कर लिए, अब उनको एक अलग से परीक्षा देगी, तब उनको राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। यह वैसा ही है जैसा दाल भात सब्जी पूड़ी पकवान बना दिया जाए और उसमें एक बूंद किरासन तेल डाल दिया जाए। ये सरकार की दो रंगी नीति है और शिक्षकों को सिर्फ मानसिक टेंशन दे करके बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहती है। हमारे बिहार ऐसे गरीब प्रदेश में सिर्फ गरीब के बच्चे पढ़ते हैं और उन गरीब के बच्चों को पढ़ाने से रोकने के लिए शिक्षकों को टेंशन दी जा रही है। यही बिहार की दो रंगी नीति को हम अभी जो संविधान दिवस मनाने के लिए देश कोने कोने से लोग आए हुए थे, उसमें युवा उभरता हुआ नेता जो चिराग पासवान है, वो अंबेडकर साहब के जयंती समारोह में आए थे। हम सभी शिक्षक संयुक्त मोर्चा बनाए हैं और उनसे मांग करने के लिए आए थे कि हमारी बातों को सुने। बिहार सरकार केवल और केवल शिक्षकों को तनाव देना चाहती है। तो क्या आप लोग को उम्मीद है कि आप चिराग पासवान, हमने अपनी बातों को चिराग पासवान के सामने रख दिया है। अब चिराग पासवान का काम है कि अगर हम लोगों से वो मदद लेना चाहते हैं, क्योंकि एक शिक्षक अगर चाहेगा तो कभी भी सरकार को पलट सकता है। इसलिए जो भी सरकार में जो बैठे हुए हैं, कल वही तेजस्वी जी कहे थे कि जैसी सत्ता में आएंगे तो हमने एक कलम से शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा देंगे, और आज जब वो सत्ता में आए तो हम शिक्षकों को बेगाना कर रहे हैं। इसलिए आपके माध्यम से हम सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि शिक्षकों को सम्मानित कीजिए, न कि तनाव दीजिए। आपका परिचय? मेरा नाम डॉक्टर विनोद कुमार, प्रमंडलीय संयोजक, बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोपगुट मूल। धन्यवाद।